हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग लगभग 2 से 3 हफ्तों से एक ही बात की रिक्वेस्ट कर रहे थे। सर, 3 पेनी स्टॉक जो आपने हमें बताए थे, राइट? इस सभी पेनी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, ऊर्जा ग्लोबल 2 का था, लगभग अभी 8 का हो चुका है। ट्राइडेंट अगर बात करें तो 4 का था, जो कि लगभग 14-15 तक जा चुका है। एंड जेनिथ हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें, वो भी 4 रुपये का था, जो कि अभी लगभग वो भी 13 से 14 रुपये के ही रेंज में देखने को मिल रहे हैं। सब में हम लोग को 3 गुना से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे अगर इन 3 स्टॉक में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इन 3 पेनी स्टॉक में से अगर किसी एक स्टॉक को यहाँ पे निकालना है या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है, सर आप कौन से स्टॉक को पिक करना चाहेंगे एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है, क्योंकि 3 में से सब तो नहीं निकालना चाहते हैं बहुत सारे लोग, उसमें से एक एटलीस्ट निकालना चाहते हैं, तो उसीलिए वो मेरी राय यहाँ पे पूछ रहे हैं। मुझे लगा ये बहुत ही वैलिड सवाल है एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों लॉजिक में बताने वाला हूँ। अच्छा लगे तो पकड़ लेना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना जब मार्केट इतने हायर लेवल पे चल रहा है। आपसे ये गलती आपको बर्बाद करवा सकती है। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो की, जो कि मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस। वहाँ पे ये वीडियो आज ही सुबह 10:30 बजे अपलोड हो चुका है। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने कहा, 3 स्टॉक्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है 6 रुपये के साथ शुरुआत हुई थी। ये पेनी स्टॉक है ही नहीं, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। 66 का था, स्प्लिट के कारण ये 6.1 मतलब 6 रुपये के रेंज में आ गया एंड उसके बाद गिरते गिरते 4 रुपये तक आया था एंड अभी 4 से बढ़कर 14 रुपये तक आ चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3 में से कौन सा, ट्राइडेंट, ऊर्जा ग्लोबल एंड जेनिथ, ये 3 में से एक कौन सा निकालना है, तो उसके पीछे का लॉजिक बताइए। सबसे पहले हम लोग ट्राइडेंट को यहाँ पे देख रहे हैं। ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कब से स्टार्ट हुआ है, 2001 से। और ये शुरुआत हम लोग को जर्नी देखने को मिल रही है एंड हम लोग कह सकते हैं कि प्रोग्रेस वाली जर्नी है। ज़रूर ये छोटा स्टॉक है, हम लोग अभी बोल सकते हैं। प्राइसिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कैप लगभग 75 बिलियन के आसपास है। ये कंपनी देखा जाए तो ये देखिए, ये कंपनी एक्चुअल में पेनी स्टॉक नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हो, मतलब नियर बाय आप लोग बोल सकते हो। मिड कैप की कैटेगरी में भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी आप इसको पकड़ सकते हो। ये एक डिसेंट स्टॉक है, एक भी हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। एंड फिलहाल न्यूज़ के चलते भी हम लोग को इसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को ज़रूर मिली है। इन 3 स्टॉक में से अगर आप पूछ रहे हो कि एक स्टॉक को निकालना है एंड उसके पीछे का लॉजिक, तो फिलहाल मुझे लगता है कि ट्राइडेंट निकालना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एंड निकालना नहीं चाहिए इसका अर्थ ये नहीं है कि आने वाले कुछ ही टाइम में ये फटाफट फटाफट भागते रहेगा। मैं लंबी अवधि की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 3 में से किसी एक को निकालना है, तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्राइडेंट आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट आपका सवाल का जवाब देने के लिए 3 में से एटलीस्ट मैं ट्राइडेंट को फिलहाल नहीं निकालूंगा, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ। देन अगर हम लोग बात करें ऊर्जा ग्लोबल की भी बात करें, मतलब 2 रुपये का स्टॉक था, लगभग 1-1.5 साल कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं। देन सडनली हम लोग को जंप देखने को मिली। अभी तो इसमें राइट इशू भी हम लोग को देखने को मिला, लगभग 50 करोड़ के आसपास है। 50 करोड़ नहीं, वो तो सीपी का था, कमर्शियल पेपर का। जाने दीजिए, एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 रुपये का स्टॉक अभी लगभग 8 रुपये के ऊपर यहाँ पे जा चुका है। हालांकि ये 2 रुपये से 8 एक झटके में तो नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत साल भी लग चुके हैं, ये भी उतनी हकीकत है। ऊर्जा ग्लोबल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी एक एडवांटेज वाली बात ज़रूर है। कौन सी एडवांटेज वाली बात, कि कभी कभी इसको मतलब बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इनको भी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी मिले हैं। सोलर पावर से रिलेटेड भी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट, इनके साइज़ के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, राइट? तो मैनेजेबल यहाँ पे प्रोजेक्ट मिले। एंड अगर इसका भी चार्ट देखें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको बड़ा चार्ट मिलेगा, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है। हम लोग कह सकते हैं कि अभी अभी यहाँ पे हम लोग को परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो ये देखिए, ये तो ट्राइडेंट से बहुत ही छोटा है। मार्केट कैप देखोगे तो 4.25 बिलियन के आसपास है। हम लोग कह सकते हैं ये छोटा ही कंपनी है। ऊर्जा ग्लोबल की मैं बात करूँ तो फ्यूचर के हिसाब से जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट एंड जिस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पावर, तो इससे रिलेटेड हम लोग को इसमें जंप आते हुए देखने को मिल सकती है। ये दोनों स्टॉक अगर मैं बात करूँ इन 3 में से, तो आप चाहो तो यहाँ पे रिटर्न करके चल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका अर्थ तीसरा स्टॉक खराब हो गया, बट आप लोगों का जो सवाल था उसी का जवाब देने की कोशिश मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। एंड तीसरा स्टॉक है जेनिथ हेल्थ केयर। यस दोस्तों, अभी ये भी कंपनी मैंने आपको बताई थी, जबकि 4 रुपये के आसपास थी। मुझे अगर वीडियो मिल गया, मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तभी मैंने बताया था कि, एंड तभी कैसे चल रहा था, लोअर सर्किट में चल रहा था, क्योंकि पेनी स्टॉक को अगर आपको ट्राई भी करना है सीखने के लिए, तो
लोअर सर्किट या फिर लाल निशान में आप खरीद सकते हो। अपर सर्किट मतलब ऐसे अभी जब स्टॉक चल रहा है तो आप इसको खरीद नहीं सकते, राइट। आप सब लोग पता है एरर आ जाएगा या फिर आपका ऑर्डर वैसे ही पेंडिंग रहेगा। सो जेनिथ हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 में से वो 2 स्टॉक रिटर्न चाहो तो कर सकते हो, बट ये एक स्टॉक आप चाहो तो, आपका सवाल वैसा था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब आप बोलोगे यही स्टॉक क्यों, ट्राइडेंट क्यों नहीं, ऊर्जा ग्लोबल क्यों नहीं, जेनिथ हेल्थ केयर ही क्यों? तो इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। आप देख सकते हो 13 रुपये पे आ चुका है, 3 से 4 गुना पैसा ऑलरेडी हो चुका है। आप चाहो तो कैपिटल सेव करने वाला जो फॉर्मूला मैं हमेशा कहता हूँ, जितने में आप लोगों ने लगाया होगा, फॉर एग्जांपल 4 रुपये का रहेगा, अभी 13 पे चल रहा है, तो 4 नहीं तो 5 रुपये को पहले आप लोग सेव कर लो, मतलब आपका कैपिटल सेव हो गया, जो कि वॉरेन बफेट जी का रूल है, जो पैसा हम लोग मार्केट में लेके आते हैं उसको नहीं खोना है, एंड उसके ऊपर आप जितना चाहे उस पैसे को छोड़ सकते हो, राइट। या फिर अगर आप जैसे पूछ रहे थे इन 3 में से यही स्टॉक क्यों, तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये कंपनी का नाम देख लीजिए, हेल्थ केयर मतलब मेडिकल से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड, आप इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़ के देख सकते हो। एंड फिलहाल कौन सा दौर चल रहा था 2020 में, कोविड का, फार्मा का, लॉकडाउन का, पेंडेमिक का। सो इसी के चलते अगर आप कोई भी फार्मा स्टॉक उठा के देख लेना, कोई भी, मैंने वर्ड यूज़ किया कोई भी, तो आपको सारे कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिले हैं। सो 2020 की अगर मैं बात करूँ, मतलब फार्मा सेक्टर के लिए 2020 सबसे गोल्डन पीरियड था, तो इसीलिए ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये कोविड कितना टाइम तक रहेगा, एक टाइम तक तो चला जाएगा। एंड अगर मैं इस स्टॉक को ऐसा बोल दूँ कि ये कोविड के वजह से बहुत ही आउट परफॉर्म कर दिया है, तो भी वो गलत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चार्ट के ऊपर ही हम लोग बात कर सकेंगे। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है, और ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 2002 से, जब ये 13 पैसे का था, तब से लेके अगर आप देखोगे 2020 कोविड आने से पहले एक ही पैटर्न में था। ये जो जंप आपको देखने को मिल रही है, कैसे सुई जैसा हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 2020 में कोविड के कारण हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स द ओनली रीज़न जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ट्राइडेंट के पास कोई ऐसा ये नहीं है कि कोविड की वजह से वो भागा है, या फिर ऊर्जा ग्लोबल की मैं बात करूँ। बट हम लोग इतना तो कह सकते कि देखिए, आप यहाँ से पकड़ के, मतलब 2002 से पकड़ के 2020 तक, मतलब 18 साल मोटा मोटी पकड़ कर चलोगे, तो स्टॉक कितने पे चल रहा था ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 2020 मार्च का एरिया ये देखिए, मार्च देखने को मिल रहा है कितना, 81 पैसे के आसपास था। पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इवन 1 रुपी। सो उसके बाद कोविड के बाद हम लोगों को ये यहाँ पे जंप देखने को मिली है। सो हम लोग क्लियर कट यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्री कोविड लेवल ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, नॉर्मल परफॉर्मेंस दे रहा था, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। एंड कोविड के बाद हम लोग कह सकते हैं इसका चांदी यहाँ पे हो गया, जो कि हम लोग को शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप ये 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो देख लेना, बिल्कुल शांत, कोई नहीं। 5 साल में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, 1-1, 2-2 लाख लगाते हैं पेनी स्टॉक में। आज भी बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक में जम के पैसा लगा रहे, क्योंकि पेनी स्टॉक भी भाग रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मार्केट में यही से पैसा बनता है। तो आप देख लेना, ये देखिए 18 से 15 साल वो स्टॉक एक ही रेंज में था, आपका 2 लाख रुपये 2 लाख ही था। तो इसलिए मैं कहता हूँ पेनी स्टॉक ये ना बोलते ना, लकीर के ऊपर है। अगर आपका मतलब लक रहेगा तो वो भाग जाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो वही के वही रह जाएंगे। आप देख सकते हो, अगर आज कोविड नहीं रहता तो आज भी ये स्टॉक यहीं पे रहता। सो इसलिए वो कोविड का सीज़न आ गया, इसलिए मैंने आपको वो स्टॉक बताया। सिचुएशन वैसी थी, फेवर में थी, तभी मैंने आपको कहा था कि इसकी भी गारंटी नहीं है, बट हो सकता है। एंड देख लेना, उसके बाद वो भाग गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्री कोविड अगर आप देखोगे इसको, तो कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं। अगर हम लोग बात करें तो 6%, वो भी किसने, 4 साल में 6%, अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पकड़े तो भी। एंड अगर हम लोग सिर्फ कोविड की बात करें 1 साल की, तो कितना, 900% की रिटर्न। तो क्लियर कट आंसर मिल रहा है कि ये कोविड की वजह से भागा हुआ स्टॉक है, क्लियर कट। एटलीस्ट मैं चार्ट पैटर्न को देख के बोल सकता हूँ। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि कोविड जैसे जैसे यहाँ पे ख़त्म होने आ जाएगा, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छी सिचुएशन देखने को मिल रही है, कंट्रोल है सब कुछ। तो आप चाहो तो, जैसे आप लोगों ने सवाल पूछा था कि इन 3 में से कौन सा एक स्टॉक आप निकालना चाहोगे, तो आप इसके लिए यहाँ पे जा सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने रीज़न आपके सामने रखा है वो वैलिड रीज़न है। ऐसा ही कोई मतलब बोलते हैं ना, रैंडम मैंने कोई स्टॉक आपको नहीं बताया। जो रीज़न था वही मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया, एंड उसी के चलते आप लोग कह सकते हो ये स्टॉक अभी हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। अभी ये गारंटी नहीं है, ये 13 का स्टॉक कल 130 तक भी जा सकता है, या फिर जब मार्केट गिरेगा तो ये 1 रुपया 3 पैसे तक भी आ सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक की कोई गारंटी नहीं। जब मार्केट भाग रहा है तब एंजॉय सभी लोग करते हैं, राइट। जैसे मैंने आज सुबह का भी वीडियो बनाया था कि घोड़ा कौन सा है और गधा कौन सा है, वही समझ में नहीं आता है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। सर क्या आपने किया? मैंने जितने भी पेनी स्टॉक है ना, मैं सब में कैपिटल प्रोटेक्ट करके बैठता हूँ, सब में, एक भी स्टॉक मैंने नहीं छोड़ा है।
दूसरों को सिखाता हूँ तो पहले तो खुद तो वही करूँगा ना, तो बाद में उसका फ़ायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, बट एक्चुअल में आप लोगों का कैपिटल सेफ होने के कारण आप लोग हमेशा सेफ ही रहते हो। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, पूरा मतलब बोलते हैं 100% प्रॉफिट खाने जाओगे ना तो फिर नुकसान करके बैठोगे, ये मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। सो पेनी स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, जो आप लोगों का सवाल था, इन तीन में से कौन सा एक निकालना चाहोगे विथ लॉजिक, सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आंसर मिल चुका है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि ये स्टॉक खराब हो गया जो अभी का परफॉर्मेंस दे रहा है, बट रीज़न मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। और वापस कहना चाहूँगा, पेनी स्टॉक ये मतलब बोलते हैं ना, लकीर के ऊपर चलते हैं। जो मैंने कहा है उसका कंप्लीट उल्टा भी हो सकता है, मतलब जेनिथ हेल्थकेयर ही आगे बढ़ते रहेगा और शायद से ऊर्जा ग्लोबल एंड ट्राइडेंट जैसे स्टॉक भी नीचे आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और ये ऐसा होता भी है, बट मैंने लॉजिक आपके सामने रख दिया है, इसलिए मैंने कहा अगर आपको लॉजिक अच्छा लगे तो आप चाहो तो विचार कर सकते हो एंड डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं, मज़ा नहीं आया, तो आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेन लॉजिक के साथ आप लोगों को ये डेटा समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि कौन से पेनी स्टॉक को अगर आप लोग निकालना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेनिथ हेल्थकेयर का आप विचार यहाँ पे कर सकते हो, जो कि 18 साल में नहीं चला, बट ये पिछले हम लोग कह सकते हैं सिर्फ 8 महीने में ज़बरदस्त यहाँ पे चल चुका है। सो कभी भी अगर ये गिरावट होती है तो यहाँ पे मजबूत प्रॉफिट बुकिंग आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो, एंड बहुत ही निचले लेवल पे भी ये कंपनी आ सकती है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका मन है कि नहीं सर अभी हम लोग और खेलना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ पहले कैपिटल को सेव कर लो, और उसके बाद आपको जो करना है करो। बढ़ गया तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर नीचे भी आ गया बुरा लगेगा, बट आपका कैपिटल सेफ होने के कारण आपके पॉकेट में से एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में नहीं जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है इससे बढ़िया कोई स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती। सो एज यूजुअल फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले 50 से 60 हज़ार लोग रहते हैं। सो उसमें से इंप्लीमेंट करने वाले कुछ चंद ही लोग रहते हैं। सो ये तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है। सो जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपनी भी राय यहाँ पे जरूर बता देना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।